नमस्कार। आईपीएस जीके चैनल पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में हम आज देखने और समझने वाले हैं आज की तारीख को देश और दुनिया के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दे और सवाल जवाब। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमें पूरा विश्वास है अगर आप इस वीडियो को सिर्फ 2 बार शांति और संयम के साथ देख और सुन लेते हैं तो आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन के साथ और उसके बाद समझेंगे आज की तारीख का महत्व और आज के करंट अफेयर के सवाल जवाब। तो चलिए अब शुरू करते हैं कल की रिवीजन। आपका पहला मुद्दा 7 मई 1861 को कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। वे भारतीय साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अग्रणी थे। वह पहले एशियाई थे जिन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने जनगण मन भारत का राष्ट्रगान बनाया। आपका अगला मुद्दा द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। 7 मई 1945 को जर्मनी ने रेम्स फ्रांस में मित्र देशों के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया, जिससे यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। आपका अगला मुद्दा कोडगु कुर्द का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। 7 मई 1834 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोडगु राज्य को अपने अधीन कर लिया। आपका अगला मुद्दा बिथुन कॉलेज की स्थापना। 7 मई 1849 को कोलकाता में बिथुन कॉलेज में स्थापना हुई, जो भारत का पहला महिला कॉलेज माना जाता है। आपका अगला मुद्दा 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आपका अगला मुद्दा राष्ट्रीय पैकेजिंग डिजाइन दिवस। 7 मई को पैकेजिंग डिजाइन को मान्यता दी गई। आपका अगला मुद्दा अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी ईटानगर। 7 मई 1973 को अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी ईटानगर की आधारशिला रखी गई। अब चलते हैं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक को चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए के सिवन, बी टी के अनिल कुमार, सी वी आर ललितांबिका, डी एम अन्नादुरई। आपका सही जवाब है सी वी आर ललितांबिका। वी आर ललितांबिका को चंद्रयान 3 मिशन की सफलता में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपका अगला प्रश्न 2024 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर समझौता किया? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी अमेरिका, सी दक्षिण कोरिया, डी जर्मनी। आपका सही जवाब है बी अमेरिका। भारत और अमेरिका ने 2024 में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। आपका अगला प्रश्न 2024 में भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। आपका सही जवाब है बी मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में 2024 में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई, जिससे न्याय प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का समावेश हुआ। आपका अगला सवाल, 2024 में किस भारतीय राज्य ने ई विधान प्रणाली को पूरी तरह से लागू किया? आपके ऑप्शन हैं ए केरल, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी असम। आपका सही जवाब है बी असम। सॉरी दोस्तों, बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने 2024 में ई विधान प्रणाली को पूरी तरह से लागू किया, जिससे विधायी कार्यों में डिजिटल पारदर्शिता आई। आपका अगला प्रश्न, 2024 में भारत का पहला डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट किस क्षेत्र में जारी किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए कृषि, बी स्वास्थ्य, सी शिक्षा, डी पर्यावरण। आपका सही जवाब है बी स्वास्थ्य। भारत ने 2024 में स्वास्थ्य क्षेत्र में पहला डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट जारी किया, जिससे टीकाकार की प्रामाणिकता सुनिश्चित हुई। आपका अगला प्रश्न, 2024 में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग पर समझौता किया? आपके ऑप्शन हैं ए रूस, बी फ्रांस, सी जापान, डी इजराइल। आपका सही जवाब है बी फ्रांस। भारत और फ्रांस ने 2024 में अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आपका अगला प्रश्न, 2024 में भारत ने किस देश के साथ पहला डिजिटल भुगतान समझौता डिजिटल पेमेंट एग्रीमेंट किया? आपके ऑप्शन हैं ए जर्मनी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका, डी दक्षिण अफ्रीका। आपका सही जवाब है सी श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने 2024 में यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम को एक दूसरे के देश में लागू करने के लिए समझौता किया। इससे दोनों देशों के बीच पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राज्य में मिशन वृक्ष संपदा की शुरुआत की गई? आपके ऑप्शन हैं ए ओडिशा, बी तेलंगाना, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। आपका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने मिशन वृक्ष संपदा के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य वन आच्छादन को बढ़ावा है। आपका अगला प्रश्न, भारत का पहला एआई आधारित स्वास्थ्य केंद्र किस राज्य में स्थापित है? आपके ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी पंजाब, डी दिल्ली। आपका सही प्रश्न उत्तर है बी कर्नाटक। कर्नाटक में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वास्थ्य केंद्र खुला है, जो रोगों की पहचान और इलाज में एआई तकनीक का इस्तेमाल करना है। आपका अगला प्रश्न, 2024 में किस संगठन ने भारत के साथ मिलकर सौर ऊर्जा स्टार्टअप हब लॉन्च किया? आपके ऑप्शन हैं ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सी संयुक्त राष्ट्र, डी G20। आपका सही जवाब है बी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन।
ISA और भारत ने मिलकर सोलर स्टार्टअप हब लॉन्च किया, जिससे उभरते स्टार्टअप को निवेश, तकनीक सहयोग और बाजार उपलब्धता मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन विशेष और करंट अफेयर्स। आपका पहला मुद्दा, विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेट की जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है। आपका अगला मुद्दा, रेड क्रॉस के संस्थापक की जयंती मनाने के लिए हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेट थे और साथ ही वे रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC के संस्थापक भी थे। उनका जन्म 1828 में जिनेवा में हुआ था। वे प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बने। आपका अगला मुद्दा, विश्व डंकी दिवस। गधों के महत्व को रेखांकित करने के लिए। आपका अगला मुद्दा, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप में विजय दिवस VE डे मनाया गया। करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका पहला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? आपके ऑप्शन हैं A अमेरिका, B जापान, C यूनाइटेड किंगडम, D ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब है C यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूके ने एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार में 25.5 बिलियन की वार्षिक वृद्धि की उम्मीद है। आपका अगला प्रश्न, WHO ने चेचक के उन्मूलन की घोषणा किस वर्ष की थी? आपके ऑप्शन हैं A 1960, B 1970, C 1980, D 1985। आपका सही जवाब है C 1980। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 8 मई 1980 को चेचक स्मॉल पॉक्स के वैश्विक उन्मूलन की घोषणा की थी। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल संधि को निलंबित करने की धमकी दी है? आपके ऑप्शन हैं A नेपाल, B बांग्लादेश, C पाकिस्तान, D चीन। आपका सही जवाब है C पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने की धमकी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच जल विवाद गहरा गया है। आपका अगला प्रश्न, ज्ञान प्रकाश घोष किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके ऑप्शन हैं A चित्रकला, B साहित्य, C संगीत, D राजनीति। आपका सही जवाब है C संगीत। ज्ञान प्रकाश घोष हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध तबला वादक और संगीतज्ञ थे। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं A 7 मई, B 8 मई, C 9 मई, D 10 मई। आपका सही जवाब है B 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 8 मई को थैलेसीमिया रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, मधु मोंटेना किस क्षेत्र से जुड़े हैं? आपके ऑप्शन हैं A खेल, B राजनीति, C फिल्म निर्माण, D साहित्य। आपका सही जवाब है फिल्म निर्माण। मधु मोंटेना एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता है, जिसका जन्म
8 मई 1975 को हुआ था। आपका अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है? आपके ऑप्शन हैं ए व्यापार, बी जल संसाधन, सी सीमा विवाद, डी सभी। आपका जवाब है डी सभी। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार, जल संसाधन और सीमा विवाद के क्षेत्रों में तनाव बढ़ा है। आपका अगला प्रश्न, 2024 में आयोजित COP 28 जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए जर्मनी, बी भारत, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी ब्राजील। आपका सही जवाब है सी संयुक्त अरब अमीरात। COP 28 सम्मेलन दिसंबर 2024 में UAE के दुबई में हुआ, जहां जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहमति बनी। आपका अगला प्रश्न, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 2024 में सबसे तेज T20 अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया? आपके ऑप्शन हैं ए हरमनप्रीत कौर, बी शेफाली वर्मा, सी स्मृति मंधाना, डी दीप्ति शर्मा। आपका सही जवाब होगा बी शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने केवल 18 गेंदों में अर्धशतक बनाकर महिला T20 क्रिकेट में नया रिकॉर्ड कायम दिया। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने नेशनल डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं ए अमेरिका, बी जापान, सी श्रीलंका, डी भूटान। आपका सही जवाब है डी भूटान। भूटान ने डिजिटल नुगुल ट्रम नाम से अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, जो सेंट्रल बैंक द्वारा नियंत्रित की जाएगी।